हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से और सबसे इजी चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं, मैट्रिक्स। आवेग। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है क्या? यम गुणे यन संख्याओं को यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होगी। अच्छा, एक चीज देखिएगा, यम गुणे यन के रूप में व्यवस्थित करना, जिसमें यम जो होगी पंक्ति। इसमें पंक्ति क्या होता है? यह लाइन जो चलती है ऐसे, इसे पंक्ति कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर चलती है ऐसे, इसे स्तंभ कहा जाता है। मैंने कहा जो लाइन हॉरिजॉन्टल चल रही है इसे कहेंगे पंक्ति। यह पंक्ति रो है, यह रो है। और जो लाइन ऐसे चलेगी यह कॉलम है, स्तंभ है। तो किसी भी संख्या को पहले पंक्ति गुणे स्तंभ के रूप में व्यवस्थित कर देना क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिया, A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स को लिखने के लिए बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, A1 2 3 IJ में यह देखा जाएगा कितनी पंक्ति है। देखिए 1 2 3, कितनी पंक्ति है? 3 पंक्ति है। और इसमें कितने स्तंभ हैं? 2 स्तंभ हैं। इसमें 3 पंक्ति, जैसे A इज इक्वल टू, कहीं पे लिख देता हूं मैं, A इज इक्वल टू दिया है 3 4 5 6 7 8। अब इसमें आइएगा, इसमें कितनी पंक्ति? 1 2 3, तो 3 गुणे कितना स्तंभ है? 2। तो इसे कहा जाएगा 3 गुणे 2 के क्रम का मैट्रिक्स है। यह समझ में आया मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स में मैंने बताया पहले पंक्ति गुणे स्तंभ के रूप में व्यवस्थित कर देना ही मैट्रिक्स है, और इसे बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। पहले देखिए मैंने पंक्ति लिखा, कितना पंक्ति है? 3 पंक्ति है। जैसे अगर इसको लिखना हो, जैसे एक दे दिया है 3 5 8 2 3 1, सपोज कर लो, तो इसमें कितनी पंक्ति है? 2 पंक्ति है। और कितना स्तंभ है? 1 2 3 3। इसे 2 गुणे 3 के क्रम का मैट्रिक्स कहा जाएगा। इसे अंत में हम I माने दिखाएंगे पंक्ति, J माने दिखाएंगे स्तंभ। IJ के रूप में इसे लिखेंगे। I मीन्स पंक्ति, I गुणे J के क्रम की मैट्रिक्स कहा जाएगा इसे। तो आपने मैट्रिक्स के बारे में जान लिया और उसका रिप्रेजेंटेशन जान लिया, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो इसमें लिखा गया है, जैसे हमने बताया था कि A इज इक्वल टू 3 5 7 6 2 1। इस पे आइए, अगर इस पे आते हैं तो यह कितनी पंक्ति है? 3। कितना स्तंभ है? 2। तो 3 गुणे 2 के क्रम की मैट्रिक्स है, जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। इसे एलिमेंट्स कहा जाता है, इसे अवयव कहा जाता है। ठीक। अगर इसे नंबर को, पहला अवयव 3 को दिखाना हो तो लिखेंगे A1 1। लिखने का तरीका होगा, माने पहली पंक्ति का पहला स्तंभ। देखिए पहली पंक्ति का पहला स्तंभ माने 3। अगर लिखा जाए पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, आइए पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ क्या है? 5। फिर आइए A21, मतलब दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ क्या है? 7। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 7। फिर आइए, यह चौथी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ क्या है? 6। फिर आइए, यह चौथी पंक्ति आ गई तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ है 2, और तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ है 1। यह इसका लिखने का तरीका होता है। इसे AIJ लिखते हैं। I मतलब पंक्ति, J मतलब स्तंभ। समझ में आ गया पंक्ति और स्तंभ। मैट्रिक्स के प्रकार होते हैं। मैट्रिक्स कई प्रकार की होती है। नंबर 1 होता है, मैट्रिक्स कई प्रकार का है। नंबर 1 पे है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज आदि, जिसमें
पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। पंक्तियों की संख्या देखिए, एक दो पंक्ति है, एक दो तीन स्तंभ है। तो हमने कहा जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। समझ में आया? पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम होनी चाहिए। दो पंक्ति तीन स्तंभ, वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें स्तंभों की संख्या कम होगी पंक्तियों से, मानिए यहां पंक्ति ज्यादा होंगी। देखिए, एक दो तीन, तीन पंक्ति दो स्तंभ, इसे वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने पंक्ति उतने स्तंभ, 2 गुणे 2 के क्रम का। जैसे अगर कहा जाए 3 5 8 1 2 3 4 6 2, देखिए इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, इसे कहा जाएगा 3 गुणे 3 के क्रम की कोटि का अवयव, अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आ गया? ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स समझ गए, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर। रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो, रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए 1 2 3 एक पंक्ति है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ होगा उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए, जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो, जीरो मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब स्तंभों की संख्या हमारी कॉलम की संख्या रो की संख्या इक्वल कभी नहीं हो सकती। इसमें स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं होती। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके इसे देखिए चीजों, इसे कहा जाता है मुख्य विकर्ण। यह मुख्य विकर्ण होता है, प्रिंसिपल डायगोनल। तो मैंने कहा क्या होता है आइडेंटिकल मैट्रिक्स? जिसके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव एक हो, मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव एक, बाकी सब शून्य हो जाए। मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो और सारे अवयव जीरो आ जाए। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए इस मुख्य विकर्ण को छोड़ के बाकी सारे अवयव जीरो हैं और वो अभी एक है, मुख्य विकर्ण पे एक है। इसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके केवल मुख्य विकर्ण होते हैं, बाकी जीरो होते हैं, और वह मुख्य, यह भी मुख्य विकर्ण है, इसमें डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन यह शर्त नहीं डायगोनल मैट्रिक्स में कि विकर्ण के अवयव बराबर ही हो या एक हो। मुख्य विकर्ण के अवयव बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन केवल मुख्य विकर्ण के सारे अवयव एक हैं तो उसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। और यदि सारे अवयव मुख्य विकर्ण के बराबर हो, कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक आएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव जीरो हो जाने चाहिए। मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव जीरो, तो अपर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव जीरो, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो लोअर ट्रायंगुलर। अब एडिशन कैसे करते हैं? मैट्रिक्स का एडिशन, ए दे दिया है, बी दे दिया, मतलब यदि एक मैट्रिक्स ए दिया है जिसमें पंक्तियों की संख्या दूसरे की पंक्ति की संख्या के बराबर, पहले के स्तंभ की संख्या दूसरे के स्तंभ की संख्या के बराबर हो, तो जोड़ने का नियम होता है पहले एलिमेंट से पहले को, दूसरे एलिमेंट से दूसरे को, तीसरे से तीसरे को जोड़ते या घटाते हैं, घटाना तो घटाते हैं। वही मैंने किया, जैसे 1 धन 3 4, 2 धन 5 7, 3 धन 2 5, 4 1 5, 5 में से 3 माइनस हो गया 2, 6 4 5। यह जोड़ और घटाना था। तो मैंने आपको बताया क्या होता है मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का एडिशन। आपने पढ़ लिया। थोड़ा सा कैमरा भाई इधर हो गया गड़बड़, मैं सही करके फिर बताता हूं। तो चले, कैमरा ठीक है? अच्छा, अब हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करवाते हैं। यह कंसेप्ट आप क्लियर रखिएगा, बहुत आसान सी एक्सरसाइज, क्लास 12 के लिए पढ़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। यह काफी मार्क्स आपको दिला सकता है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स 2 चैप्टर ऐसा है जिसमें आप अच्छा नंबर पाते हैं।
बढ़िया मार्क्स मिलता है आपको। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं, आव्यूह में अवयवों की संख्या दिया है, आव्यूह में अवयवों यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव है, 8 अवयव है, 8 अवयव है, तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं? अगर 8 अवयव है, अधिकतम 8 एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो इसकी कोट क्या होती है? तो इसकी कोट लिखने के लिए हम इसका क्रमिक योग बनाएंगे, माने 8 का कौन कौन सा नेचुरल नंबर है, माने किन दो संख्याओं का गुणा करें कि वह 8 आ जाए। हम सबसे पहला काम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि m गुणे n के क्रम के कोट का भी होता है, तो लिखिए 8 गुणे 1, 1 गुणे 8, 4 गुणे 2 या 2 गुणे 4। तो कहा था कि आव्यूह में अवयवों की संख्या 8 है, तो कितने क्रमिक युग्म बन गए? 4। तो कहा था प्रश्न में इनके संभव कोटियां क्या होंगी? 8 1 हो सकता है, 1 8 हो सकता है, 4 2 2 4 हो सकता है, ये इसकी संभव कोटि। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि यदि ए आव्यूह में, यदि ए एग्जाम्पल 3 है, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे 2 इंटू 2 क्रम कोटि का मैट्रिक्स है। कह रहा है कि यदि इसके a इज इक्वल टू ई पावर आई एक्स साइन जे एक्स की वैल्यू बताना है। साहब सुनिएगा, अब इससे हमें मैट्रिक्स बताना है। कह रहा है इसके द्वारा रचना जिसके ए आई जे प्रकार का हो, मैट्रिक्स क्या होगी, इसके आधार पर मैट्रिक्स क्या होगी सर। तो चलिए देखिए, पहले हम निकालते हैं A11, पहला रो पहला कॉलम, माने आई की जगह भी 1 पुट करें, 2 गुणे 2 के क्रम का होना चाहिए, 2 इंटू 2 के ऑर्डर में होना चाहिए। तो A11 क्या होगा? A11 माने जहां पे, यहां पे डिफिनीशन यह है, परिभाषा यह है, इस पे वैल्यू रखना है, आई क्या भी 1, जे का भी 1, आई क्या 1 इंटू यक्स साइन, जे क्या भी 1 इंटू यक्स, माने आएगा ई पावर यक्स साइन यक्स, पहला गया। A12 आई के यहां ए, जे के यहां 2 पुट करिए, ई 1 यक्स साइन, जे के यहां 2 यक्स, यहां पे पुट कर रहे हैं, देखिए साहब। तो यह पहला दूसरा आ गया। फिर आइएगा 2 गुणे 2 के क्रम पुट करो जी, 2 पहला पंक्ति क्लियर हुआ, दूसरे भाई A21, इस बार आई के यहां 2 और जे के यहां 1 पुट करिए, ई पावर आई के यहां 2 यक्स इंटू जे के यहां क्या पुट करना है साहब? 1 यक्स। फिर A22, ए के यहां 2 पुट करिए, जे के यहां भी 2, तो ई पावर आई के यहां 2 यक्स साइन, जे के यहां भी 2 यक्स। माने आपका जो मॉडल बना, जो मैट्रिक्स बना हुआ, क्या बन गया? वह बन गया ई यक्स साइन यक्स पहला, ई यक्स साइन 2 यक्स, फिर ई 2 यक्स साइन यक्स, या ई 2 यक्स साइन 2 यक्स, यह आपका मैट्रिक्स बनेगा। तो मैट्रिक्स का आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, कैसे मैट्रिक्स बनाया जाएगा। मैट्रिक्स बनाने का तरीका यह था, क्वेश्चन एक जैसे और दिखाते हैं इस पे, एनसीईआरटी का ही। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी एग्जांपल है ये। जैसे क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी का कि एक ऐसे 3 गुणे 2 आव्यूह की रचना के लिए, ऐसे 3 गुणे 2 के क्रम कोट के क्रम कोटि आव्यूह की रचना जिनमें दिया था डिफिनीशन की ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मैट्रिक्स बनाया डिफिनीशन I माइनस 3J द्वारा प्रदत्त है।
तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 पंक्ति होना चाहिए, 2 स्तंभ, माने ऐसा होना चाहिए। जो मैट्रिक्स बनाना है 3 पंक्ति, 1 2 3 पंक्ति, 1 2 स्तंभ होना चाहिए। चलिए साहब, तो हम देखते हैं 3 पंक्ति 2 स्तंभ में, माने A11 A12 A21 A22 A31 A32। लिखने का तरीका तो यही होता है मैट्रिक्स का। अरे भाई 3 पंक्ति 2 स्तंभ, यही लिखना था, इसलिए कर रहा हूं ऐसा। अब आइए हम रखते हैं वैल्यू। इसका मतलब A11 कैसे फाइंड होगा? जो डिफिनीशन दिया है, इस डिफिनीशन में आई के यहां भी 1 जे के यहां भी 1 पुट करिए। इस डिफिनीशन में आई के यहां भी 1 जे के यहां भी 1, तो 1/2 1 माइनस 3 इंटू 1 बराबर आएगा 1/2 माइनस 2, लेकिन मॉड में है, और यदि मॉड में -2 हो तो उसे हमेशा हमें पॉजिटिव ही लेना चाहिए। तो चलिए देखिए साहब क्या आता है। यह हमें चूंकि मॉड में है ना, तो मॉड में हमेशा इसी को निरपेक्ष मान आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे। तो 1/2 इंटू 2 माने कितना आया 1। आगे साहब A12 मतलब क्या हुआ, आई क्या है 1 जे के यहां 2 पुट करिए, 1/2 1 माइनस 3 गुणे 2 कितना आएगा 1/2 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू माइनस आएगा, लेकिन माइनस नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा प्लस ही, क्योंकि मॉड में है। ऐसे आएगा -5, तो लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे 1/2 इंटू 5 माने 5/2 प्लस में हो गया। A12 की वैल्यू आ गई A21 माने आई के यहां 2 पुट करेंगे, जे के यहां 1 रखिए, 2 और 1 1/2 2 माइनस 3 मॉड में है, याद रहे यह मॉड में है, तो आएगा 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माने 1/2। A22 आई के यहां भी 2 जे के यहां भी 2 2 माइनस 3 दूना 6 1/2 इंटू 4 आएगा, प्लस ले लेना है क्योंकि -4 आता मॉड में है, तो मॉड में अगर माइनस हो तो प्लस ही है, तो 2 कितना आएगा। अब निकालेंगे A31 आई के यहां 3 जे के यहां 1 पुट करिए, 1/2 आई के यहां 3 पुट करिए, कहां गया आई के यहां 3 माइनस 3 इंटू जे के यहां 1 इज इक्वल टू, मॉड में है, कितना आएगा 3 माइनस 3 माने 0। A32 क्या आएगा 1/2 आई के यहां 3 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 में से 3 माइनस होगा -3 आएगा, लेकिन मॉड में है तो प्लस लिखेंगे 3/2। तो जो आपकी मैट्रिक्स मिली वह क्या मिली, मैट्रिक्स मिल गई आपकी, कितना मिला पहला 1 5/2 1/2 2 0 3/2। चेक कर लीजिए आंसर साहब कितना आया था, आंसर आया 1 5/2 1/2 2 0 3/2। ओके, तो यह था आपको मैट्रिक्स का डिफिनीशन के आधार पे मैट्रिक्स बना लेना। इरेज करें। अच्छा, इसी का एग्जांपल एनसीईआरटी एग्जांपल ही अभी बता रहे हैं, तो एनसीईआरटी का एग्जांपल अगला देखिएगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया है एनसीईआरटी में कि यदि x + 3 if x + 3 z + 4 2y - 7 2y - 7 2y - 7 -6 a -1 0 फिर दिया है b - 3 -21 0, जो कि बराबर दिया है किसके है, यह इक्वल 0 6 0 6 3y - 2 0 6 3y - 2 -6 -3
2c प्लस 2, 2c प्लस 2, 2 प्लस 2c प्लस 2, 2b प्लस 4, 2b प्लस 4, -21 0। तो आपको जो वैल्यू निकालना है ए बी सी एक्स वाई जेड की, ए बी सी एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या होगी। सवाल बहुत आसान, अगर यह इक्वल है तो हमने बताया कि दो मैट्रिक्स इक्वल से मतलब यह होता है उसके सारे एलिमेंट्स, संगत एलिमेंट्स इक्वल होंगे। जैसे a11 इसका इसके a11 के बराबर होगा, इसका a12 इसके a12 के बराबर होगा, 12 के बराबर होगा, a13 के बराबर होगा, a21 के बराबर, इस तरह होता है। अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो इसका संगत स्तंभ, संगत कॉलम बराबर होता है। मतलब जैसे x प्लस 2, x प्लस 3 किसके इक्वल होगा, 0। देखिए पहला a11 इसका इसके a11 के बराबर है, ठीक साहब। तो आइए x इज इक्वल टू -3, पहला आंसर क्लियर हुआ। इसी तरह ये आइएगा z प्लस 4 किसके इक्वल होगा, इसका a12 है, a12 तो इसका भी a12 लेंगे, कितना है 6, तो z इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, दूसरा आंसर हो गया क्लियर। फिर आइएगा साहब जहां से आसान लगे तहां से निकालिए, जैसे a-1, अरे भाई a2 2 है, इसका भी a/2 2 हो गया, बराबर कितना -3, तो a इज इक्वल टू -2 आ गया, यह भी हो गया, x हो गया, z हो गया, a हो गया। अभी y बाकी है, हम y भी निकाल लेते हैं वैल्यू। चलिए यहां देखिएगा 2y माइनस z इज इक्वल टू 3y माइनस 2। देखिए a13 ट्रांसफर करता हूं, 2y या 3y इधर आएगा, -3y इज इक्वल टू 2 माइनस उधर जाएगा -2 और प्लस z। अच्छा माइनस करेंगे इसको, हमको वैल्यू z की चाहिए, y की वैल्यू शायद पता है, नहीं y की नहीं पता है, z की पता है, z की 2 है, तो यह माइनस कर देंगे तो -y आएगा, और यह कितना आएगा -2 और प्लस z की वैल्यू आई थी 2, 0, y की वैल्यू आ गई कितनी 0, y आ गया। इसी तरह अदर वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह आपको कल मैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा अगले वीडियो में। आप इसका कुछ न्यूमेरिकल्स लगा के आएंगे, एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा।